राम राम। जीवन में विलासिता, सुख, साधन, अच्छा पहनावा, अच्छा खान पान और मकान, गाड़ी, वाहन किसने पसंद नहीं किया। विलासिता क्योंकि शुक्र ग्रह से जुड़ती है, लक्ष्मी हर जगह ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी का साथ नहीं ना मिलता, वह जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। सीधी सी बात बताता हूँ, हम नर से नारायण बनने की यात्रा पर हैं, लेकिन अगर हमारा शुक्र ग्रह अच्छा नहीं होगा, यानी कि जीवन साथी अच्छा नहीं हुआ, जीवन साथी साथ देने वाला नहीं हुआ, तो कभी हम इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का भी संकेतों में हमें ये बताना कि आपको लक्ष्मी के साथ अच्छा आचरण करना है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी करनी है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए कई काम हमारे ऐसे हैं बिना लक्ष्मी के पूर्ण हो ही नहीं सकते। और जिसके पास लक्ष्मी यानी कि धन नहीं होगा ना, वह जीवन में सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो अब क्या होता है, कई लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन वह चाह तो रखते हैं ना। तो कुछ तो ऐसे ज्योतिषीय उपाय होंगे जिनसे हम ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ एक उपाय आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। आपके जीवन में विलासिता, सुख, साधन, मकान और धन धान्य बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है ना। यह उपाय हम करेंगे किससे? इत्र से। ये देखिए, मेरे पास ये एक इत्र है, ये मैंने बाज़ार से लिया है, अच्छा है, ब्रांडेड है, मैं कोई इसका प्रचार नहीं कर रहा, आप बाज़ार से जाके खुद ढूंढिएगा। ये गुलाब का इत्र है, प्योर है, अच्छा खासा इत्र है, प्योर है। अब इससे 3 या 4 उपाय हम कर सकते हैं। मुख्यतः भगवान विष्णु जी के मंदिर में अगर आप ये इत्र अर्पण करते हैं शुक्रवार के दिन, वैसे इस इत्र का उपाय हर बार शुक्रवार ही करना है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कैसे। जब भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आरती की जाएगी, उसके बाद जब इस इत्र का छिड़काव उस मंदिर में होगा ना, तो आप देखेंगे कि ये जो सुगंध वहाँ पर फैलेगी, इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शुक्र ग्रह की देवी है माँ लक्ष्मी, तो सुगंध के रूप में आपने कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी को पहुँचा दिया भगवान विष्णु जी के पास, तो आपके जीवन में महालक्ष्मी योग तो अपने आप बन गया, यानी कि धन धान्य से संबंधता आने का एक योग बन गया। अब आगे चलता हूँ। यह इत्र आप माता दुर्गा जी के मंदिर में भी अर्पण कर सकते हैं। शुक्र और बुध का मेल हमेशा अच्छा माना गया है, बुरा नहीं। तो जब माता दुर्गा जी की पूजा के बाद यह छिड़काव किया जाएगा, तो भी आपका सूर्य और बुध शुक्र अच्छे होंगे, जिससे जीवन में धन धान्य बढ़ेगा, ठीक है ना, और आपको सुखों की प्राप्ति होगी। और तीसरा उपाय, पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को ये इत्र शुक्रवार के दिन भेंट करे गुलाब का, और जब वो है लगाएं तो इससे भी लाभ होगा। और आपके घर में अगर नेगेटिविटी रहती है ना, इत्र का इस्तेमाल करें ना घर में, तो इत्र का छिड़काव करें, ठीक है ना। देखिए, अगर बदबू भी आ रही है तो वो भी भाग जाएगी। और माता लक्ष्मी यानी कि शुक्र ग्रह की प्योर ऊर्जा है इसमें, शुक्र ग्रह को बलशाली करने की शक्ति है इस इत्र में। पुराने समय में राजा महाराजा इत्र का ही तो उपयोग करते थे, विलासिता उनके जीवन में रहती थी। तो अच्छे आचरण पे चलना है, फैमिली के साथ विलासिता भोगनी है, गलत आचरण में नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा जिनकी शादी नहीं हुई, वो भी यह अपने ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इत्र का, ठीक है ना। इससे भी उनका ग्रह अच्छा होगा और जीवन में शुक्र के सुख बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चंद उपाय थे जो शुक्र ग्रह से जुड़े हुए थे, जो आपके जीवन में शुक्र ग्रह की सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं। मेरे को बहुत अच्छा सा फील हो रहा है इसको ना अपने हाथ में पकड़े हुए इस इत्र को। मतलब ये जिस पैकिंग में भी है, मतलब देखने में ही मेरे को मोहित कर रही है, अच्छा लग रहा है। तो शुक्र की यही शक्ति है कि जब आपका शुक्र प्रबल होता है तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, लेकिन आपको सदा चरित्रवान बन के रहना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए थी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपका शुक्र ग्रह प्रबल करने के लिए थी, ताकि आपके जीवन में विलासिता, सुख, साधन, गाड़ी, मकान, धन धान्य का सुख मिले और जीवन साथी का सुख मिले। तो उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।